परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यह संसारिक जो सुख हैं ये भक्तों के काम के नहीं होते। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, इनका क्या औचित्य है? इसे गंदे लोक में हम खुशी मनावें या तो अपना टाइम पास करना चाहिए। जैसे एक भक्त मिला, उन्हें दीक्षा ली, उनको जब ये नियम बताए गए ऐसे ऐसे नहीं करना, उसने बताया जी 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। कोई ऐसी दुर्घटना घटती है कोई घर में चाचे ताऊआ के या रिश्तेदारी में बहन मामा बुआ के कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर कहाँ गए वो त्योहार? अब जैसे साधु संत इनसे पहले ही बचकर चलते हैं। एक ब्याह हुआ एक लड़के का, पहले दिन तो डीजे बजा रहे हैं, सारे नाच कूद रहे हैं, सब बहन भी बेटियां भी कंजरियां की तरह गली में नाचे। ये कोई जीवन है? ये कौन सी सभ्यता ग्रहण कर ली हमने? प्रथम तो भक्तों का वैसे ही ये काम की नहीं, और आम समाज ने भी ना करनी चाहिए जो भक्ति से दूर है। बहन बेटियां भी सड़े आम उसमें सड़क पर नाचें, और वो बूढ़े लोग आप भी गेला डूंगे मारें। ये कोई बात हुई? कहाँ गई बुद्धि? मती मारी गई सबकी, अध्यात्म ज्ञान से दूर हो गए। पश्चिमी सभ्यता को हम इन मीडिया के माध्यम से बुराई को ग्रहण करते जा रहे हैं, इसको दूर करना है ना। ये भक्ता के काम की नहीं, बाकी चाहे कोई कुछ भी करो, बस उनको भी यही प्रार्थना है कि यह बुराई कतिकरण की नहीं है। अगले दिन वो दूल्हा जा रहा था विवाह के लिए, वो दूल्हे वाली कार टकरा गई जिसमें 7-8 व्यक्ति बैठे थे। एक कंटेनर से जा टकराई, 7-8 मर गए। पहले दिन तो नाचे थे, अगले दिन टक्कर मार रहे हैं। बाल पाड़ रही वह बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी। अपनी आत्माओं, इसे गंदे लोक में हम क्या कर रहे हैं? करना क्या चाहिए था? आदरणीय नानक साहिब जी के पास भक्त गए, जैसे आम व्यक्ति जाता है, देखते हैं। उनसे कहा कि भगवान आप बड़े मायूस रहते हैं, आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं नजर आती, क्या कारण है इसका? तब उन्होंने कहा था, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब महापुरुषों की भक्तों की वो दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है, ज्ञान की अखियां काम करती हैं, उनके ऊपर फिर पर्दा नहीं गिरता। उनको ये पता होता है ना जाने कब क्या बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। पोलैंड देश का एक पूरा मंत्रिमंडल एक जहाज में जा रहा था, अभी ये तो पिछले वर्ष की बात है, और वो जा किस लिए रहा था
कोई नेता की मृत्यु होगी थी, उसका शोक व्यक्त करने मुंह कांड जाम थे, और वो एक्सीडेंट हो गया, कोई खराबी आ गई इंजन में, 97 व्यक्ति बताओ, 97 के 97 मर गए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वहाँ का, प्रधानमंत्री भी। अब बता उनकी क्यों क्यों आशाएं थी, क्या क्या इच्छाएं थी। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इस काल की, इस माया का, भांग का घना नशा हो गया। इतने गजब के उदाहरण देखकर भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, डरते नहीं हम इस गंदे लोग से निकलने की चेष्टा भी नहीं करते। तो इस काल की माया की भांग हमने घड़ी पी रखी है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से ये एंटीबायोटिक है, इन्हीं से उतरेगी, या फिर भांग भी इन्हीं से उतरेगी, लगन भी इसी से जागेगी। जैसे हम माया जोड़न की होड़ बना रहे हैं, इसको छोड़न की और बुराई त्यागन की, फिर यहाँ देखा देखी या छूटेगी। इस ज्ञान के आधार से हम पल पल बचेंगे। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे यहाँ पीछे आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में सौ पाया था उसका, और आगे माड़ा लिए खड़े थे उसके, भाई यहाँ आएंगे पता नहीं क्या क्या सुख देगा, तुमने क्या सुख देगा, उसकी आप पर क्या हालत होगी। तो हम भगवान को छोड़ के और इन नकली सुख देने वालों के चिपक गए। ये क्या दे सकते हैं जिनका आप अस्तित्व नहीं। तो इनसे हट के भगवान पर आस्था बनाओ, परमात्मा देगा। जब हमारा सारा काम ठीक होगा, हमारी रक्षा भी होगी, और परमात्मा ही सब कुछ करा सकता है और उन्हीं से करवा देगा। तो इसलिए हम मालिक पर विशेष आस्था रखेंगे, तो तभी हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमें रोज नए चमत्कार होंगे। जब तक हम भगवान को आधार मानकर इस भक्ति रूपी सफर पर नहीं चलेंगे और हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे और भक्ति भी करती रहेंगे, तो हमने 50% लाभ होगा। 100% होगा जब हम पूर्ण विश्वास मालिक पर कर लेंगे। तो फिर देखना, ऐसे पीछे एक और था, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, किसका था वो मुख्यमंत्री, 7 दिन में लाश पाई थी, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट होकर मर गया था। और कितने बताऊं, बहुत प्रमाण है, ये तो मुख्य से याद है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लिए, 10 दिन भी ना हुए थे मेरे ख्याल में, हेलीकॉप्टर गिर गया, दोनों मर गए। तो पुण्यात्माओं, यहाँ संतों की इस वाणी को याद रखना चाहिए कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का पता नहीं कब के कहाँ से के कहानी बिगड़ जा। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, सदा ऐसे ही रहते हो? तब उन्होंने कहा कि साध मिले सड़ सादी होंदी, और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी सत्संग किया करते थे महीने में 1 बार। तो कहा करते थे, जब ये साध मिले सड़ सादी होंदी, ये साध संगत जब वापस आ जाती है सत्संग सुनने के लिए, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये बिछुड़ कर जाते हैं, मुझे मायूसी छा जाती है कि ये बच्चे भगवान के संसार में जा रहे हैं। और संसार की और भक्तों की मर्यादा, उनके नियमों में दिन और रात का अंतर होता है, और यदि मर्यादा भंग हो जाती है तो परमात्मा का कनेक्शन कट जाता है। मर्यादा भंग होने से भगवान का हाथ उठ जाता है। तो वो कहा करते थे कि ये बच्चे जब वापस आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि काल के दूतों का इनके ऊपर असर बना नहीं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि भगवान के बच्चे सही मार्ग पर जा रहे हैं। और जब ये जाते हैं, मुझे मायूसी इसलिए हो जाती है कि भक्ति इस काल के गंदे लोक में बड़ी कठिन बना दी। लोग भक्ति भी करते हैं, मांस शराब भी पीते खाते हैं, लोग भक्ति भी करते हैं, ड्रामाबाजी साथ भी करते हैं, क्योंकि वो भक्ति है ही नहीं उनके पास। तो यहाँ कहते हैं, साध मिले सड़ सादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे,
अख दे नानक सुनो जहाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये हमारी भक्ति, फकीरी माने भक्ति, ये मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि हमारी परंपराएं जो भक्ति बाधक वो घनी फैला ली हमने। उन परंपराओं को कम करना है, बिल्कुल सिंपल वे माना पड़ेगा हमने, जब हम सफल हो पाएंगे। हम 20% जो प्रयत्न करेंगे ना रोटी के लिए, तो भी हमारा गुजारा हो सकता। जो आज हम 100% कर रहे हैं, फिर भी टाइम पर टूक नहीं, और टेंशन लिए फिर प्रत्येक प्राणी, किसी ने देख ले टेंशन होगी, किसी ने देख ले टेंशन होगी। क्या की टेंशन हो रही है? ये हमने अपनी परंपरा बिगाड़ रखी है। अब जैसे दास कि यहाँ बच्चों का विवाह करते हैं सिंपल वे से, जैसे कपड़े पहन रखे हैं इट इज, और रोटी भी यहाँ भगवान के भंडार में खाओ और बच्चों का ब्याह करो और जाओ। और जैसे घर पे भी करते हैं तो भी इसी तरह हमने ड्रामाबाजी नहीं करनी। परमात्मा ने ब्याह बच्चों का कर रखा होता है। अब हम ज़्यादा दुखी इन बातों से हैं कि जिसका 3 बेटी होगी, अब उसको पता है कि समाज में किस तरह विवाह किया जाते हैं, तो उसका जीना हराम हो जाता माँ बाप का। और अब ऐसा होगा कि कितनी हो जाओ बेटी, खर्चा तो होना है नहीं, सिंपल वे से ब्याह करेंगे अपने बच्चों का, और बेटी को नाम दिला दे भगवान का, सदा सुखी रहेगी। एक पिताजी कितना धन दे सकता अपनी बेटी को? क्या आजीवन उसका गुजारा करा सकता है? फिर भी उसने अपने संस्कार से ही उसका काम चलेगा। तो संस्कार हम अच्छे बनाएंगे, बचपन से मालिक से जोड़ देंगे उन बच्चों को, तो परमात्मा सदा साथ रहेगा। जहाँ हम उनका साथ नहीं दे सकते, वहाँ भगवान साथ देता है। तो हम दुखी इसलिए हो गए कि हम परमात्मा की उस लाइन से दूर चले गए, जिससे हमें सब सुविधाएं मिलनी थी। अब पहले तो जैसे पुनकर्मी प्राणी थे सतयुग त्रेता द्वापर में, उनके पूर्वजन्म की बैटरी इतनी चार्ज होती थी, वो कुछ भी साधना कर रहे होते थे और चाहे ना कर रहे होते थे, वो सारे सुखी नजर आते थे। जो साधना कर रहे थे वो ये सोचा करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। और जो नहीं कर रहे थे वो उनका गिनती नहीं। लेकिन पहले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो परमात्मा की भक्ति ना करते हो, साधना से वो कुछ भी कर रहे होते हैं। अब भी विश्व में 70-80% व्यक्ति हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। थोड़े बहुत जैसे चीन और रूस जैसे लोग हैं, ये नास्तिक हो गए हैं। ये भी इन नकली गुरुओं के कारण ही हुए हैं, जिनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा से मिलने वाली राहत उनको हुई नहीं, जिस कारण से उन्होंने अपनी सोच से ये विधान बना दिया भगवान कहीं नहीं है, अपना करो और खाओ बस। और काल यही चाहता है कि इनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़वा दूं, ऐसा गलत भक्ति मार्ग बतवा दूं, इनको अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, ये नास्तिक हो जा। परमात्मा का ये प्रयत्न रहता है कि इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। खुद आते हैं दाता, जगह जगह प्रकट हो जाते हैं कि कहीं भी रह करके गुप्त, जैसे पहले तो मीडिया भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, कहीं भी आ जाते थे, सुना करते थे। एक साधु 10 वर्ष रहा था, उसका पता नहीं, नाम गाम बताया नहीं, और वहाँ बहुत से अक्षेत्र को शिष्य बनाकर भक्ति विधि बताकर उनको बहुत से सुख देकर और अंतर ध्यान हो जाते थे, ताकि परमात्मा की आस्था चा इस बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक अवश्य भक्ति करते थे, और वो भक्ति करते थे, नु सोचा करते हम जो साधना करें इससे लाभ हो रहा, और हो रहा था उसके संस्कारों से। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण और विष्णु जी में विशेष आस्था थी, और परंपरागत साधना अपने बाबा श्याम जी की भी करते थे, और जो संसारिक सुख थे वह लगातार होते आ रहे थे। जैसे पढ़े, फिर नौकरी प्राप्त हुई, फिर बच्चे हुए, लड़के लड़की हुई, खूब ठीक ठाक सारा काम बढ़िया था। तो हम ये सोचा करते थे, खुशी मनाया करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं और जिन भगवानों पर आश्रित हैं यही हमें सुख दे रहे। अब पता चला इनका तो ना तो वो भक्ति थी जो को हमें सुख दे, ना ये भगवान थे जो हमारे को प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे।
तो ये हमारी बैटरी चार्ज थी पहले की, और उसी से सुख था उन पुनों से। अब दया होगी दाता की चार्जर मिल गया ना, तो ये दुर्गति हो लो इबने, वो सारी सुविधा खत्म हो जाती। जिन भगवानों को और जिस भक्ति को हम श्रेष्ठ मान कर और पूज रहे थे, वो श्रेष्ठ नहीं थी। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य है। कोशिश करते रहो, जैसे बुजुर्ग हैं उनको, बच्चे युवा हो गए हैं, वो नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन स्वयं दृढ़ रहना, स्वयं दृढ़ रहना, एक दिन उनको मानना पड़ेगा। जब तक ये काल की भांग का नशा है तब तक प्राणी भगवान से दूर रहता है, और एक ऐसा झटका देगा काल, सीधा होया पाओगा, नाक रगड़ता पाओगा और कहेगा पिताजी कहीं ले चल। ऐसे दास ने बहुत से देखे हैं। एक बहन का पति नहीं मानना था कि फौज से रिटायर हुआ था, 5-7 बोतल मिल जाती महीने में सस्ती फ्री, लावा गुट्टी टीटी पाक रहा था, उसे गले में कैंसर होगी। 2 साल के बाद वो लड़की नाम ले रही थी। अब सारा धक्के खा लिए, फिर ने बोला कि इतने ले चाली, मैंने ना गाली दिया करता, दारू पी के ले रहा है, मैं हूँ तेरा भगवान है, गुरु किसने भगवान बना दिया, गुरु को क्या जरूरत पड़ेगी, मैं हूँ तेरा गुरु। ठीक है, पति पत्नी का नाता अपनी सीमा तक है, गुरु तो एक सेपरेट वस्तु है। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, परमात्मा से डर जिस प्राणी को नहीं है, वो आधा तो उसे दिन मर ले है जिस दिन भगवान से नहीं डरता, और फिर काल का झटका आएगा, फिर उस पर उठे को नहीं पूरा हो, तो आखिर में फिर आपके साथ आना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरा विश्व अब परमात्मा के चरणों में आएगा, क्योंकि इन भौतिक सुखों से ऊब चुके हैं लोग। हमने देखा, एक बार हम गोवा गए हुए थे सत्संग करने के लिए। सत्संग का भी वहीं पर ऐसा स्थान नियुक्त हो गया जो समुद्र के बिल्कुल निकट था। तो हम उधर घूमने गए, तो वहाँ दूसरे देश के आए हुए रिच मैन, धनी व्यक्ति, उड़ा नंगे लौट रहे समुद्र के किनारे ने कहा यहाँ शांति है, हम शांति ढूंढे माया में, और वह माया छोड़ के शांति ढूंढे और रेत में। देख सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ रखी हमने। तो ईब वोस्त कति छक लेंगे इस भौतिक गाने गुणे सुनकर, टीवी टावी देख कर, मोबाइल तो भी बोर हो लेंगे, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वह वस्तु मिल नहीं रही। और मन की आदत है, एक वस्तु ने देखेगा चाहेगा 10 दिन में रिजेक्ट कर देगा, और चाहिए। तो ये तो एक मालिक ने बढ़ुआ बताया है कि इसका तो कितना अंत को नहीं। तो इसकी हर प्रकार से काल की जो डोर को टाइट करने के लिए, इसकी इच्छाओं का नाश करने के लिए तो तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो भक्ति के अंदर सुख है प्राणी को, इस पृथ्वी की किसी वस्तु पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुख है नहीं, हम सुख मान रहे हैं उनको। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, यो सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख ने सुख मान रहे हो तुम, और इसी में फुल्ले नहीं समाते, 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब बिजली गिर जाए, फिर काहे की वस्तु। परमात्मा कहते हैं, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया बरमावे। कति निवस्त्र आया था, निवस्त्र ले जाएंगे, फूक आऊंगे जाकर, जब जागा यहाँ से तुझे कोई कपड़ा साथ नहीं चले तेरे। और बीच में ये थोड़ा सा ये बकवाद थी, कर गया तू, और इस दौरान करना चाहिए था परमात्मा की भक्ति दान धर्म, उसके अभाव से जीवन नष्ट कर दिया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है, हमने इस दुख को ही सुख मान लिया। कैसे मान लिया? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, 2 शेष थे, वो बुरी तरह रो रहा था, हाहाकार मच रहा। तो सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे थे मित्र प्यारे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा आया जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी 2 वर्ष पहले। अब वहाँ बैठ गया आके, तो फिर सांत्वना देने वालों ने उसको कहा कि देखो भाई, ये तो यहाँ सभी के साथ
बीत रही है, यहाँ का तो विधान है अब कुछ बनने वाला है नहीं, क्यों अपनी आंखें खराब कर रहा है। देखी इसका इकलौता पुत्र था और वो भी चला गया। उसको फिर राहत होगी, यूँ सोची हे भगवान चोखा मेरे 2 तो बच गए, इस बेचारे का एक ही था वही मर गया। अब उसने इससे संतुष्टि हुई, सुख हो गया। अब वो खाक सुख हो गया कि बेटा आ गया वापस। सिर्फ हम एक दूसरे ने देख कर सुख मान रहे हैं, उससे दुखी, हमसे कुछ ज़्यादा दुखी मिल जाता तो हम अपने को सुखी मान लेते। तो ये खाक सुख है। यहाँ पर एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी कन्या हुई, उसका गुदा नहीं थी, बड़ी चिंता हुई, कति नींद आना हराम हो गया, हे भगवान क्या बनेगा बेटी के साथ। एक मेडिकल में लेकर गए उसको, सरकारी पीजीआई में। तो जिस कक्ष में, जिस वार्ड में हम गए तो वहाँ 4 और थी ऐसी बच्चे, लड़के और लड़कियाँ, उनके भी ऐसी गुदा नहीं थी। तो वहाँ जाकर कहता है कि फिर थोड़ी शांति हुई मुझे कि हे भगवान और भी दुखी है, बता ये खाक सुख हो गया, क्या मिल गया फिर उसको। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर। जैसे समुद्र के अंदर जहाज चला जाता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो वहाँ चारों तरफ दृष्टि फैलाकर जहाज के यात्री देखते हैं, जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहाँ तक नजर जाती है सागर ही सागर दिखाई देता है। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ सतलोक में ऐसे सुख ही सुख है, सुख ही सुख का सागर है, वहाँ कोई दुख नहीं। और फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। 12 मध्य मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुकों के तू दर दर घूम्या, और मिला नी निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णु नाथ के पुरकू जाके तू फिर भी वापस आया। अपने आत्मा अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हमने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए। भक्ति भी करते थे, साधना भी करते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है।
उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, यानी अक्षर पुरुष कौन है, सरपुरुष कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या हैं, और मूल यानी सबका उत्पत्ति करता कौन भगवान है। स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है और उसके अतिरिक्त और किसी की भी भक्ति साधना उपासना नहीं करनी चाहिए। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सीधा गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये सरपुरुष काल है। इसकी पूजा करने से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोक जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है। तो गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने से भी मोक्ष पूर्ण नहीं होता, वो पद नहीं मिलता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण की भक्ति करने से भी जीव जन्म मृत्यु में ही रहता है। जैसे देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु और शंकर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी साधना करने वाला भी नाशवान यानी उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, और वहीं जाने के बाद वो शांति होगी, सुख होगा, और वो मिले बिना फिर सुख नहीं। यहाँ तो आप जेल में हो, यहाँ काल की। परमात्मा ने बताया कि 21 ब्रह्मांड काल की एक जेल है, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल बे और गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही इस काल की जेल रे। हम सभी काल की जेल में हैं, जो सत साधना नहीं करते, चाहे पुण्य करते हैं चाहे पाप करते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए, पाप के आधार से नरक, दोनों खाली करके फिर यहीं आ गए और फिर स्टार्ट ऐसे ही। तो ये चक्र परमात्मा की दया से अब समाप्त हो सकता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे अभी कथा सुनाई आपको, एक मुख्यमंत्री, उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि समझी होगी मुख्यमंत्री बन जाना। अब मुख्यमंत्री भी उसके पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से वो बना। आगे अपने कल्याण के लिए तो सोचा ही नहीं, ऐसा हवा मुड़ जाता ये मन, और 1 मिनट में मृत्यु होगी। अब पता नहीं कहाँ भूत बनकर भूखा प्यासा घूम रहा होगा वो प्राणी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे कोई आज अपने पुण्य से प्रधानमंत्री बन रहा है, चाहे पुण्य से वो मुख्यमंत्री बना है, चाहे गरीब है अमीर है, चाहे किसी भी पोस्ट पद को प्राप्त है, वो भगवान भूल गया, सबसे बड़ी गलती है उसकी। और दास का उद्देश्य है कि इन प्रमाणों को याद दिलाकर ये इंजेक्शन लगा कर एंटीबायोटिक इसको सचेत कर दूं प्रत्येक प्राणी को, जो भगवान की आत्मा काल के द्वारा भ्रमित है, अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहे हैं, ये फिर से सुधर जाए, पेट का गुजारा भी करते रहे। इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ देना चाहिए, भक्ति वाला, और वो भक्ति हो शास्त्र अनुकूल। वो विश्व में किसी के पास है नहीं, इस दास के पास है। तो इतना आसान है, भक्ति भी करते रहे, अपना काम भी करते रहो, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। मोक्ष होया पड़ा फिर दिखता को नहीं। रास्ता ना मिलने से आदमी भटकता रहता है, रास्ता मिला और सीधा चला, लूला लंगड़ा भी पहुंच जाएगा, 2 दिन पीछे पहुंच जाएगा। रास्ता ठीक नहीं मिल रहा, हमारे को मिसगाइड कर रखा, कोई इधर भरमा दिया कोई इधर भरमा दिया।
तो दिशा भ्रष्ट कर दिया हम सबको। परमात्मा के उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से अब सबको दिशा ठीक देना चाहता है दास। अब परमात्मा बताते हैं कि कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी के पूर्व जन्मों की कथा बताई है। सतयुग में ये पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे और इतने धार्मिक व्यक्ति थे, ऐसे धार्मिक राजा थे। कहते हैं इनके राज्य में जितना इसका क्षेत्र था, बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। यानी उसकी भक्ति की कमाई से प्रत्येक प्राणी में अहिंसा खत्म हो गई थी। और एक बार ये जिसने सिद्ध ऋषि मानते थे दुर्वासा जी ने जाके उनके साथ ज्ञान संवाद किया था और अपने ज्ञान को उनके ऊपर थोपना चाहा था बाई फोर्स। और राजा अम्बरीश ने पहले तो उनके सामने हाँ भर ली, लेकिन अपनी क्रिया वो कर रहा था वही करता रहा। नेक्स्ट टाइम जब वो आया दुर्वासा को फिर वही क्रिया करते हुए राजा को देखा तो गुस्सा हो गया वो। उसने सुदर्शन चक्कर से शीश काटने के लिए, अम्बरीश को मारने के लिए सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। अब वो सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश पर अटैक ना करके वापस दुर्वासा की तरफ मुड़ गया उसी को मारने के लिए। अब दुर्वासा भाग लिया, सिद्धि से उड़ गया। पहले शिव जी के लोक में गया, शिव जी ने कहा भी मेरे बस की बात नहीं, तू यहाँ से निकल। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिया, भाई ये मेरे बस का नहीं है, तू निकल यहाँ से, मुझे मरवाएगा। अब विष्णु जी के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि राजा अम्बरीश विष्णु जी के पुजारी थे। आखिर में उसने वहाँ जाना पड़ा। जब भगवान विष्णु जी के पास वो पहुँचा तो सुदर्शन चक्र 10 कदम नीचे रुक गया हवा में और अम्बरीश विष्णु जी के चरणों में खड़ा था। तब विष्णु जी ने पूछा कि बोल भाई ऋषि जी, क्या गुस्ताखी कर दी तूने? सुदर्शन चक्र क्यों तेरा पीछा कर रहा है? उसने फिर सारी कहानी बताई जी, ऐसे ऐसे मैंने राजा अम्बरीश के साथ बदतमीजी कर दी। विष्णु जी ने कहा कि उसी के पास जाओ, वो अक्षमा करेंगे तो तेरी माफ़ी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब रो दुर्वासा वहाँ बैठ के विष्णु जी के चरणों में, हे भगवान, उसको इतनी संतुष्टि तो होगी थी दुर्वासा को कि यहाँ आने से ये रुक गया, खड़ा हो गया, दूर तेरे पे असर नहीं कर पा रहा। तो कहता है भगवान मुझे आपके शरण से कहाँ भेज रहे हो, मुझे मार डालेगा ही। तो विष्णु जी ने कहा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, चरण उसके पकड़ जाके अम्बरीश के। तो और चारा ना देखा, चल पड़ा। एक बार पीछे न देखा, आगे न बाज जाए। राजा अम्बरीश के चरणों में जाकर कहा मुझे माफ़ करो। राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र हाथ में पकड़ लिया और शांत करके उसका दे दिया, ले तेरी तौब है। और भक्ति का मार्ग न्यारा है, ये सिद्धियाँ पिद्धियाँ ये तो बच्चों के खिलौने हैं। तो इतना विद्वान था और ऐसा भक्ति युक्त था वो प्राणी। अगले जन्म में वो राजा अम्बरीश राजा जनक हुए और राजा जनक के समय भी उस जीवन काल में उसने हजारों की संख्या में यज्ञ किए और जिस कारण से बहुत से जहाँ वो यज्ञ किया करते वो तीर्थ भी प्रसिद्ध हैं। और एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, माँ के गर्भ से बैटरी चार्ज थी उसकी पिछले जन्मों की, बाहर आती आकाश में उड़ के चला गया था, पिता माता के मुख भी नहीं देखा था और गुरु धारण नहीं कर रखा था उसने। भगवान विष्णु ने उसको अपने लोक से वापस कर दिया था कि तू निगुरा है, गुरु नहीं है तेरा, गुरु बना। भगवान विष्णु ने कहा था सुखदेव ऋषि को कि राजा जनक को गुरु बनाओ। अब वो बाल ब्रह्मचारी राजा जनक गृहस्थी सुखदेव ऋषि के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि भी मैं तो बाल ब्रह्मचारी और त्यागी और वैरागी सन्यासी एक गृहस्थी को कैसे प्रणाम करूँगा। इस काल ने हमारे कई बंधन बांध रखे हैं ताकि वो भक्ति ना कर ले। मान बड़ाई सबसे बड़ी दुश्मन है इस प्राणी की। कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कहने का भाव ये है, अंत में उसने राजा जनक से दीक्षा लेनी पड़ी। दास जो आज के सत्संग में जो सिद्ध करना चाहता है कि ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक, ऐसा भक्ति युक्त एक सन्यासी ने चरणों में माथा टेका और शेष बनना पड़ा।
और फिर वो क्या हुआ, कैसे चलता है ये काल हमारे को। जब पुण्यों से युक्त राजा जनक शरीर छोड़कर विमान में बैठकर जा रहा था, रास्ते में एक नरक था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं उसमें अपना दुख भोग रही थी, हाहाकार मचा था। अब संत साधु दयालु होते हैं। राजा जनक ने उन पायलटों से कहा कि विमान रोको, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पता करो। तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ एक नरक है, इस नरक में अपने पापों का भोग भोग रही हैं सभी आत्माएं। तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता। तो पार्षदों ने जो साथ आए हुए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि नहीं राजा, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो धर्मराज के आदेश से सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ, अन्यथा मुझे भी यहीं छोड़ दो। ये सारी समस्या धर्मराज के पास फोन किया उन्होंने। धर्मराज ने कहा कि राजन आप आ जाओ, इनका अपना कर्म इनके भोगना ही पड़ता है, तो जैसा कर्म प्राणी करता है उसको भोगना पड़ेगा, आप अपने स्वर्ग में जाओ। राजा जनक ने कहा कि नहीं, या तो इन सबको छोड़ दो, ना मुझे भी इसी में डाल दो, मैं नहीं जा सकता आगे। अब धर्मराज आ गया वहाँ पर। उसने एक विकल्प रखा कि राजन एक विकल्प है इसका, आप अपने पुण्य इनको दान कर दो, संकल्प कर दो, फिर हम इनको निकाल देंगे इस नरक से। तो राजा जनक ने अपने 50% पुण्य उनके निमित्त कर दिए। अब वहाँ से वह सभी आत्माएं निकाल दी और स्वर्ग में राजा जनक के साथ भेज दी। अपने आत्माओं, जब तक राजा जनक द्वारा दिए गए पुण्य एवरेज में सबके बांटा आए, वो पुण्य रहेंगे तब तक तो वो रहेंगे स्वर्ग में, और जो पाप उन्होंने भोगने थे वो शेष हैं, वापस फिर वो आकर अपना नरक फिर भोगेंगे। और उधर से राजा जनक 50% का उसका जाड़ा ले लिया, वो खाली कर दिया। अब फिर बाकी का समय अपना स्वर्ग में व्यतीत करके वही पुण्यात्मा नानक जी बने। श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक पहले राजा बने, राजा अम्बरीश, राजा जनक, सैकड़ों लाखों नौकर सैनिक उनके नौकर होते थे। और फिर स्वयं पिछले पुण्य अक्षीण हो जाने से वो स्वयं एक सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे हैं। अब देखो परमात्मा की फिर रजा। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी तकरीबन आस्था मालिक में रखते हैं, गणेश से दुखी ना होते हैं, और कलयुग में पाछे फिर इनकी सारी पुण्य पिछले तकरीबन समाप्त हो लेते हैं, और जो साधना ये करेंगे उनसे आगे बेनिफिट होना नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। तो परमात्मा ने ये समय इसलिए सेलेक्ट किया था कि इस समय सबकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी और ज्ञान समझ लेंगे, और मैं जो मार्ग बताऊंगा उससे इनको सुख मिलेगा जो भगवान से मिला करता है, तो मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो नानक साहिब जी को परमात्मा आके स्वयं मिले बेई नदी पर, और सचखंड लेकर गए, वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाई, तो वापस छोड़ा। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी। ऐसी लगन लगी उस मालिक की। और फिर ये बताया कि मैं काशी में आया हुआ, धानक रूप में, जुलाहे रूप में वहाँ रहता हूँ, वहाँ आ जाना। जब वहाँ जाकर दे काशी में जुलाहे धानक के रूप में क्रिया करते हुए उसी परमात्मा को जिसको सतलोक में देखा था, तब कहा था फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता भारी लोगों धानक रूप रहा करता। ये बैठा भगवान, ये बैठा परमात्मा। हाँ, फिर उसकी कोई नहीं माने, क्योंकि वहाँ जुलाहों की कॉलोनी में सब इकट्ठे हो गए और कहें देख पंजाब का व्यक्ति पागल हो गया नीरू के बेटे को भगवान बतावे। फिर परमेश्वर ने कहा कि भक्त अब कोई फायदा नहीं इनको कुछ कहने सुनने का, आप अपनी भक्ति करो। 12 वर्ष तक
नानक साहिब जी ढिंडोरा पीटते रहे, देश प्रदेश में जा जाकर ऋषि महर्षियों के साथ उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए ज्ञान के आधार से, लेकिन वो ढीठ माने नहीं, अन्ना जनता को मानने दिया। उस समय नानक साहिब के बहुत कम शिष्य थे, बाद में फिर धीरे धीरे उनकी कृपा होती रही। ये सिख समाज एक बहुत विस्तार के साथ हो गया। 600 वर्ष के अंदर ये सारा कुछ इतना प्रफुल्लित हुआ। तो परमात्मा अब इसी प्रकार हमें याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ नहीं हाथ लगा रे, अब कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। अब इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पुण्यात्मा आपको एक प्रमाण दिखाते हैं। ये जिस पुण्यात्मा की भांग उतरगी होगी इस ज्ञान के सुनंत है, ये भी इतनी देर का जो सत्संग आपको किया गया है, इस आत्मा के ऊपर चोट लगाई है ताकि यू होश में आ जा, थोड़ा इस ज्ञान को सुन ले। और जब तक ये थोड़ी सी नशा नहीं उतरता, इतनी सतर्क नहीं होती, और यहाँ बैठा बैठा भी इधर उधर के तगड़म बगड़म लगाए रहता है, वहाँ नो करना था, वहाँ ऐसे करना था, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो यहाँ इस ज्ञान से वो खत्म होंगे पहले तो जो मन भ्रमित करता है। अब ये ज्ञान अंदर समाएगा, आपके अंदर जाएगा तो तभी तो ये अपना काम करेगा। अब आपको एक ऐसा इतिहास दिखाते हैं, आपका कलेजा हिल जाएगा। जो साधनाएं तो आप कर ही नहीं रहे हो, जो इन महापुरुषों ने साधनाएं की उसके बाद इनकी ये ब्रह्मटी हुई। और अब कलयुग में तो वो भक्ति भी को नहीं जो वेदों अनुसार हुआ करती थी। तो आज के जो मार्गदर्शक हैं वो बिल्कुल ज्ञानहीन और भक्तिहीन प्राणी हैं, उनके पास कोई भक्ति नहीं ना कोई ज्ञान है। तो उनके बताए मार्ग से जो साधना करें, अपना जीवन नाश करें। आपको दिखाते एक महावीर जैन की कथा। ये महावीर जैन जी जो जैनियों का 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, ये कौन थे और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री ऋषभदेव जी, वो प्रथम तीर्थंकर हैं, उनको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव के पोते थे मारीची, भरत के पुत्र राजा थे ऋषभदेव जी। इनको परमात्मा मिले थे स्वयं जाकर के, जैसा वेदों में विधान है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने रूप को सरल कर लेता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत तेजों में रूप है मालिक का, मनुष्य सदृश है। तो इसी अपने लीला अनुसार ऋषभदेव को मिले थे। ऋषभदेव जी को ज्ञान कराया, सत्संग सुनाया। ऋषभदेव जी प्रेरित हो गए भगवान के लिए, तड़फ गए एकदम, क्योंकि पिछले संस्कार प्रबल थे। लेकिन परमात्मा की बात को स्वीकार ना करके अन्य ऋषियों से जो ज्ञान वो परंपरागत सुना करते, उसी के आधार से घर से निकल गए अपने बच्चों को राज दे करके। और वैसे ही लोकवेद के आधार से 1 वर्ष तक तो वो निराहार रहे, यानी बगैर कुछ खाए पिए। फिर 1000 वर्ष तक तप किया, घोर तप किया। और फिर जब साधना संपूर्ण की तो प्रथम धर्म देशना कहते हैं दीक्षा। तो प्रथम दीक्षा अपने पोते भरत के पुत्र मारीची को दी, और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन हुए। तो जो ऋषभदेव जी जैसी साधना करते थे, कुछ वेदों का आधार था, ओम नाम था, हठ योग ये काल की प्रेरणा थी, उसके करने वाले प्राणी पर भी कितने कष्ट आए। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अब देखो, आओ जैन धर्म को जाने एक पुस्तक है, ये इन जैनियों के द्वारा ही लिखी गई है। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, ये है लेखक प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूदीप हस्तनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप हस्तनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मुद्रिक है ये धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। अब इसके हम 293 से शुरू करेंगे। यहाँ 293 पृष्ठ है ये।
ये प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम आगे आ जाएंगे 294 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से आरंभ होता है? उत्तर पूर्वा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक पूर्वा नामक भील था। पूर्वा भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय से कहा गया। पूर्वा नामक भील के जीवन को पूरा करके कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। 100 धर्म स्वर्ग में चला गया, वहाँ देव हुआ। फिर पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब देखो, ये मारीची भरत का पुत्र, राजा ऋषभदेव का पोता। तो आपको थोड़ा इतिहास और दिखाना पड़ेगा। ये एक पुस्तक है जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृत कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं भागचंद्र जैन, प्रकाशक हैं डॉक्टर भागचंद्र जैन भास्कर, मानद निदेशक सन्मति प्राच्य शोध संस्थानो एक्सटेंशन एरिया 23 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये और भी यहाँ, और ये प्राप्ति स्थान इनके यहाँ पर है। अब ये है स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गौरीलाल जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसी देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित, जिनके प्यार दुलार से और सम्मति से, स्नेह से, सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ, भागचंद्र जैन। और इसकी कीमत देखो, इन पुस्तकों की 3000 रुपये कीमत है। 3000 रुपये 3 खंडों का भारत में, और विदेशों में $200। ये तो और गणे हो जाते हैं। अब भारत में 3 है ये पुस्तक, ये सबसे मोटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी ऐसी और भी हैं, ये एक और है ऐसी, ये जैन संस्कृति को द्वितीय भाग, एक और है तीसरा। तो इनके तीनों के मिलाकर 3000 रुपये। राज तय मेरे ख्याल में ये 10,000 की होंगी। ये तो सन 2003 में हम ले आए थे, जब इसके 1000 रुपये एक पुस्तक के, और इकट्ठी दें तीनों 3000 रुपये में हैं। और ये इनका बिल्कुल इतिहास है और इनका मान्यता प्राप्त इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। अब इसके हम चलते हैं 175 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे, ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। ये मारीची जो है वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म के गुण गाए जाते हैं। ये मारीची उसका प्रवर्तक है, यानी उसका निर्माता है, उसका मुखिया है वैदिक धर्म का। अब देखो, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, महावीर जैन हो गया। यो ही आगे दिखाते आपको। ये है 176 पृष्ठ पे, तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और
ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। किसी ऋषि से दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष। बाद में बाहुबली के पौत्र संन्यास कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा, ईख का जूस प्याकर। लगातार 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, यानी दीक्षा देना शुरू की। प्रथम धर्म देशना यानी पहला चेला बनाया कौन? भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये महावीर कौन है। अब जिस पुस्तक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, हम फिर आगे उस पुस्तक पर आओ जैन धर्म को जाने और इसके 293 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, यानी इस पुरूरा नामक भील की जीवन के बाद फिर ये स्वर्ग में गया। स्वर्ग के बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, मारीची नाम हुआ। और फिर मारीची की पर्याय से यानी राजा ऋषभदेव से दीक्षा लेकर भक्ति करके मारीची कहाँ गया? मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्मलोक में देव हुआ, क्योंकि ओम नाम का जाप करते थे और ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो इसमें स्पष्ट किया कि वो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। अब देखो, ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया? 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? फिर स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया? इतर नगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया? अनेक को भाव धारण किए इस प्रकार है। ओए होए, हे भगवान, अब कलेजा मुँह का होगा पुण्यात्माओं जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है। इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुक्र खरबा बोरे कौआ हंस। अब देखो क्या हालत है। अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधे के भाव। अपने आत्माओं, ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास कि सच्चाई ये जो की तो है जो भगवान ने बताई थी कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी, और जो साधना हम बताएंगे जो परमात्मा ने बताई है उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डले होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा। जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी,
अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा। अब ग्रहण करनी पड़ेगी यह साधना, इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता, हे भगवान है। ये तो एक का बतेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पे, बाढ़ में जाओ वो देवता पर जब गधा बन के खड़ा हो, क्या देवता रह गया, फिर उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा उसको। तो अब दया होगी परमात्मा की आपके ऊपर। अब देखो 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता के पद ने, तो कितना बन गया वो देवता बनकर फिर गधा बना। बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा के जब। तो विकल्प नहीं था, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रसपाल। या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्व नंदी नामक पुत्र हो गया। वहाँ से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहा गया 7वें नरक में गया, फिर नरक में डाला गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहाँ उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहाँ आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। बताओ भाई। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।